नाज राघवेंद्र, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24x7। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मूवमेंट्स विद मानव में। आज हमारे मेहमान हैं हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री राजेश मणि त्रिपाठी जी। आइए बात करते हैं इनसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर। कोरोना महामारी, राम मंदिर निर्माण, साधुओं की निर्मम हत्या, ब्राह्मणों की निर्मम हत्या, ऐसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हिंदू समाज पार्टी के राजेश मणि त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। बहुत बहुत अभिनंदन। आपका चैनल जिस तरह से हमारे खासतौर पर लखनऊ में काम कर रहा है, मुझे बहुत ही गर्व है कि ये चैनल छोटे से छोटे ज्वलंत मामलों को भी बहुत तेजी से उठा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में पिछले कई महीनों से लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश और पूरा विश्व परेशान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन के कार्यों से आपकी पार्टी कितना संतुष्ट है और क्या कहना चाहती है? कतई संतुष्ट नहीं है। 5 दिन कोरोना घूम रहा है और 2 दिन लोग बचने के लिए घर में बंद हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अस्पतालों में कोरोना के नाम पे जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे का दोहन किया जा रहा है, कुछ मामले ऐसे भी आए हैं अंग तस्करी के, तो सरकार हर मामले में फेल हो चुकी है। और आज आपका उत्तर प्रदेश केवल स्वास्थ्य के मामले में नहीं बल्कि हर मामले में फेल हो सरकार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश और भारत के तमाम हिस्सों में साधुओं को चिन्हित करके क्या नाम है उनकी हत्याएं करी जा रही हैं। ऐसे में प्रशासन, महाराष्ट्र प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन साहब क्या कहना चाहोगे? देखिए, केवल साधु संतों की बात नहीं है। आज के वर्तमान समय में हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पे आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करने के लिए आरएसएस ने जैसे बीड़ा उठा लिया है। आज उत्तर प्रदेश साधु संतों का ही केवल हत्या नहीं देख रहा है, बल्कि जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्या हो रही है और ब्राह्मणों की हत्या पे खुल के बोलने वालों को ब्राह्मणवादी कहा जा रहा है, भाजपा आईटी सेल के द्वारा र्यूमर फैलाया जा रहा है, ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी हिंदू समाज पार्टी, क्योंकि ब्राह्मण भी हिंदू समाज का अंग है। और इसको ब्राह्मणवाद कह करके बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है और ब्राह्मणों की हत्या को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है लगातार, ये बहुत ही दुखद है। इसका जवाब करारा रूप से सरकार को मिलेगा। जी, जैसा कि आपने ब्राह्मणों पे इंगित किया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्राह्मणों पे जो ये मुद्दा शुरू हुआ है, ये विकास दुबे की हत्या के बाद शुरू हुआ है और इसको शुरू करने का श्रेय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक पे जो उन्होंने खेला है। ऐसे में हिंदू समाज पार्टी भी क्या उन्हीं के रवैये पे चलना चाहेगी? पहला चीज तो मैं आपको बता दूं, ये क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी का न तो मुद्दा है न कांग्रेस का मुद्दा है। ये मामला हम ही लोगों ने पहले उठाया था और विकास दुबे के मामले से नहीं उठाया था। आप उठा करके देख लीजिए, ये मामला जिस दिन 5 लोगों की निसंग हत्या की गई थी, उसी दिन से हिंदू समाज पार्टी इसको उठाना शुरू की थी और उसके बाद ब्राह्मणों की लगातार हत्या होती रही और हिंदू समाज पार्टी लगातार उठाती रही। ये अलग बात है कि मीडिया में स्थान नहीं मिला। इसको यह कह करके ये भाजपा का और आईटी सेल का कुत्सित प्रयास है कि इसको कांग्रेस और समाजवादी से जोड़ करके हिंदुओं की हत्या को दबाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी जी का जो मर्डर हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान, तो उसमें आप लोगों की क्या कार्रवाई चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार से कैसा सहयोग मिल रहा है? कतई कोई सहयोग नहीं मिल रहा। हाँ, जिला प्रशासन हमारा जरूर सहयोग कर रहा है और वो हम लोगों के व्यक्तिगत संबंधों के नाते। सरकार की ही देन है कमलेश तिवारी की हत्या। मैं आपको बहुत छोटे रूप में समझा दूं, हम लोगों ने एक पोस्टर छपवाया था, उस पोस्टर को न लगाने देने के लिए ये पूरी सरकार लग गई और रातों रात हमारे सारे पोस्टर जब्त कर लिए गए, क्योंकि उसमें खुलासा किया गया था कि कमलेश तिवारी की हत्या में भाजपा का किस तरह से हाथ है। तो निश्चित तौर पे कोई भी हिंदूवादी चेहरा जो भी उभर रहा है, भाजपा उनको उभरना देने नहीं चाह रही है। उनकी हत्या किसी न किसी रूप में भाजपा करा रही है। राम मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी अपने श्रेय लेती है और कहती है कि राम मंदिर निर्माण उन्होंने किया है। 5 तारीख को शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ऐसे में हिंदू समाज पार्टी जो विवाद कई उत्पन्न हो रहे हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने पर, ओवैसी ने बयान दिया है कि वहां जाना उनका सेकुलर छवि को खराब करने जैसा है। इस पे हिंदू समाज पार्टी क्या कहना चाहेगी? सेकुलर छवि, जिस दिन वो मुसलमानों के ईदगाह, मुसलमानों के धार्मिक मामलों में पहुंचते हैं, तब उनका सेकुलर छवि नहीं रहता है।
अगर वो राम मंदिर में आ रहे हैं सेकुलर छवि है। दूसरी चीज, राम मंदिर में अगर योगी और मोदी जा रहे हैं तो ये चंपक रहा है, बार बार क्यों कह रहा है कि राम मंदिर के लिए पैसा नहीं है, लोग चंदा दें। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना रुपया राम मंदिर के नाम पे जो जुटा था वो रुपया कहां गया और प्रवीण तोगड़िया को क्यों निकाला गया। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि इसमें बहुत बड़ा घालमेल है। राम मंदिर के नाम पे केवल ये संगठन बना के कमाने का एक जरिया बना रहे हैं। राम मंदिर निर्माण पे ओवैसी का जो बयान था उससे कहीं ना कहीं आप भी मुझे संतुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं कि ये इसकी आड़ में कहीं ना कहीं एक घोटाले की तरफ आप बता रहे हो कि राम मंदिर निर्माण में भारतीय जनता पार्टी पैसों का घालमेल कर रही है, यही आप कहना चाहते हैं? निश्चित कर रही है। और एक चीज स्पष्ट बता दें, आपको मोदी का एक बयान याद होगा कि मुसलमान के बिना हिंदू राष्ट्र या हिंदू का कल्पना नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास यह सनातन परंपरा है और सनातन परंपरा का एक सिद्धांत है कि हम उसको देखते हैं कि किस दिन शुभ है, किस दिन साहित है। और कोई भी मंदिर का निर्माण होता है तो वहां पे पूजन होती है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो आपके ब्राह्मण और खास तौर पे पंडितों के द्वारा कराया जाता है। और ऐसे अनुष्ठान को एक मुसलमान की मिट्टी डलवा करके उसको ये धर्म सम्मत बना रहे हैं कि उसको केवल पैसा बटोरने का अपना एक व्यवस्था बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, आरएसएस और भाजपा के लोगों से। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने भी ये अपील करी है कि अगर 5 तारीख को फैज द्वारा लाई गई मिट्टी से शिलान्यास पूजन हुआ तो वो सरयू घाट पे जल समाधि ले लेंगे। इस विषय में आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? ऐसा है, जब हम लोगों ने इस मामले को फैज का मामला उठाया, मेरी फैज की बात भी हुई और हमने फैज से स्पष्ट कहा था कि 4 तारीख को मैं तुमको घुसने नहीं दूंगा। और इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि किसी भी कीमत पे गैर हिंदू उस जन्मभूमि के पूजन में नहीं शरीक होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए मेरी लाश से लोगों को गुजरना पड़े। यह हिंदू समाज पार्टी का अपना स्टैंड था और इसमें नेति नरसिंहानंद जी ने हर कदम पे हम लोगों का साथ दिया। अगर यदि नरसिंहानंद जी को खरोच तक आ गई, आंच भी आ गई, तो आरएसएस के कार्यालय को अपने हाथों से मैं जलाने का काम करूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है आरएसएस और भाजपा के लोगों को। तो जैसा कि आपने देखा, राजेश मणि त्रिपाठी जी हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्वलंत विषयों पे अपनी बेबाक राय देते हुए हमारे सामने थे। तब तक देखते रहिए इंडिया नाउ 24x7। मैं मानव राघवेन, कैमरामैन गौरव के साथ।